नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की कष्टों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके दुश्मनों का बहुत हो गया। अब यह एक देवी आपके दुश्मनों का नरसंहार करेगी। 7 साल से आप परेशान हैं, लेकिन दोस्तों आप धैर्य रखें। इस समय आपके देवी आपके ऊपर सहायक होने वाला है और आपके शत्रु का, आपके दुश्मनों का नरसंहार करने वाली है। आपके जीवन काल में इस समय जितनी भी समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके दुश्मनों का नरसंहार होगा और दुश्मनों पर आप विजय ही प्राप्त करेंगे और गांव समाज में भी काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे आप। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की कष्टों का सामना आपको करना पड़ रहा है। एक साथ में कई सारे मुसीबतें आपके जीवन काल में आ रही है। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ी हो जा रही है और उसके वजह से आपको कई तरह की परेशानी आ रही है। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, आपका समय यहाँ से परिवर्तन होने वाला है। आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा और कुछ गलतियाँ आपको अपने जीवन काल में नहीं करने होंगे। मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और इस समय आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है, कई तरह की मुसीबतें देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कई बार अपना रोजगार बदल कर देख लिया, कारोबार बदल कर देख लिया, तब भी उन्हें घाटा ही मिल रहा है। और कुछ जातक ऐसे हैं जो आपके बाद में वही कारोबार शुरुआत किया है, उसका इस समय तरक्की हो रहा है, लेकिन आप पहले से ही उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको इस समय घाटा और नुकसान देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यह कुछ सालों से ही हो रहा है। अगर कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके जीवन काल में आप अच्छी खासी तरक्की करते जा रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी हल आसानी से कर ले रहे थे। और आप जो भी रोजगार कारोबार कर रहे थे उसमें बहुत अधिक मुनाफा था, बहुत अधिक तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गया है, जैसे आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है और आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। लेकिन आपके आसपास कहीं कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है और वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, आप कब गिर जाएं, ताकि उनको लाभ हो और उन्हें खुशी मिले। दोस्तों, वह जो शत्रु है वह अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना आपका खुशी देख करके उसको दुखी होता है। आप अपने जीवन काल में जैसे ही कुछ तरक्की करने वाले होते हैं, उनके दिल में दर्द होता है और वह आपको नीचे गिराने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है, आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है, कई बार तो आपका जान लेने का भी प्रयास किया गया है। अगर आप याद रखेंगे तो याद में आएगा आपको कि कई बार आपका जान जाते जाते भी बचा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर टोटका, काला जादू करवाने का भी कोशिश किया है, लेकिन आपके ऊपर बीरबली बजरंग बली जी आपके ऊपर विशेष कृपा करते रहते हैं, जिसके वजह से आपके जान के ऊपर रक्षा है। कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचाया है आपको। लेकिन दोस्तों धैर्य रखें, आप निश्चिंत रहें। इस समय जो शत्रु है आप बस शांति मन से देखें, जो शत्रु है उसका इस समय नरसंहार करेगी एक देवी, जो आपके ऊपर विशेष कृपा इस समय प्रदान करने वाली है। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में
गजकेसरी राज्यों का निर्माण हो चुका है और आपके शुक्र इस समय नवम भाव से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय राहु आपके अष्टम भाव में पहले से ही विराजमान है, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन काल के ऊपर गजकेसरी राज्यों का निर्माण हो रहा है। इस वजह से इस समय एक देवी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और आपके शत्रु का इस समय नरसंहार करेगी। इस समय दोस्तों मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भावना या गलत द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई गलत सोच नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई छल कपट आपके दिल में नहीं होता है। आपके पास जो भी कोई सहायता मांगने आता है आप किसी न किसी रूप से यथाशक्ति उसका सहायता अवश्य करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, इसलिए इस समय आपको देवियों की कृपा प्राप्त होने वाला है। आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे और इस समय गजकेसरी राजयोग होने के कारण से इस समय आपका जीवन राजाओं की तरह होने वाला है और जो भी शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपसे अगर उलझेगा तो उसको इस समय नुकसान सहना पड़ेगा। इस समय आपके ऊपर माँ दुर्गा देवी का इस समय प्रसन्न है, वह आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाला है। और अगर आप अधिक दुर्गा माँ का लाभ लेना चाहते हैं, शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे इस समय आपके कोई शत्रु कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है या आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है, तो आप शांति से देखते रहें। आपको बस अपने दुर्गा माँ को याद कर लेना है, अपने इष्ट देवता को याद कर लेना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर उस इंसान को स्वयं उसी प्रकार का नुकसान होना तय है, जिस प्रकार को आपको नुकसान करना चाह रहा है, जिस प्रकार के आपको परेशानियों में डालने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार का सेम कष्ट सेम परेशानी उसके ऊपर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। बस आपको अपने इष्ट देवता और माँ दुर्गा को आपको एक बार याद कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके जो शत्रु हैं आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आपसे सामना करने के लिए और आपको नाकाम करने के लिए और आपको हराने के लिए। तो इस समय आपको अपने शत्रु को कहीं पर भी जरा सा भी मौका नहीं देना है, जरा सा भी कोई अचूक नहीं करना है कि उन्हें आपसे उलझने का मौका मिल जाए। इस समय कुछ आपके अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं, आपके घर के आसपास ही हैं, सामने आपका आकर के आपके हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वह पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। यह महिला और पुरुष दोनों ही मिला हुआ है। इस समय यह लोग आपके घर में आकर के आपसे मीठा मीठा बातें करता है और आपके घर के राज को जान करके आपके घर में फूट डालने का प्रयास करता है। आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काया करता है, आपके पत्नी को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी झूठा सच शिकायत करके अपने पत्नी और बच्चे से आपको भी बेवजह लड़ाया करता है, ताकि आप घर में लड़े झगड़े और आप बेवजह परेशान रहें, आप अपने जीवन काल में तरक्की ना कर सकें। तो ऐसे चापलूसों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा और ऐसे चापलूसों के बातों पर आएंगे तो आपका घर बर्बाद ही होगा और जीवन में आप कई तरह के कष्टों का सामना करते रहेंगे। इसलिए ऐसा गलती आपको इस समय नहीं करना है। दोस्तों यह इस समय जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपका शत्रु बनते जा रहे हैं, वह इस समय सूर्यास्त के बाद आपके पास रुपया पैसा धन मांगने भी आ सकता है, लेकिन आपको ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है और जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखने योग्य है। इस समय कोई भी गाय माता आपके घर में आ जाए, अचानक से आ जाए, तो उन्हें खिलाएं पिलाएं, कुछ दाना या चारा खिलाकर भेजें। उन्हें मारे पीटे नहीं तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों ही रुष्ट होंगे और आपके जीवन में स्वयं ही परेशानियां आना शुरू हो जाएगा और आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों अगली बात सबसे खास और महत्वपूर्ण बात है, इस समय आपके घर में कोई भी कन्या आ जाए या भिखारी के रूप में या छोटी बच्चियां के रूप में, तो उन्हें आप हो सके तो कुछ भोजन करा कर के घर से भेजें, या भोजन ना हो तो स्वच्छ पानी अवश्य पिलाएं। आपके घर का जितना ही वह भोजन करेगी या पानी पिएगी उतना ही अधिक धन लाभ होगा आपके जीवन में।
और उतना ही अधिक आप तरक्की भी करेंगे। और अगर आपके पास हो सके, संभव हो, तो कोई अच्छी वस्त्र उन्हें दे करके दान करें, लेकिन पहना हुआ फटा चिटा पुराना कपड़ा दान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, आपको इस समय माँ देवी को परेशान नहीं करना है, उसको इस समय प्रसन्न रखना है। खास करके इस समय अगर देवी को रुष्ट करेंगे तो इस समय उसका लाभ नहीं मिलेगा और शत्रु आपका शक्तिशाली रहेगा। हालांकि इस समय अगर आप देवी को प्रसन्न रखेंगे तो आपके सारे शत्रु का संहार कर देगी, वो सारे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को शुरू से ही महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दिया गया है और महत्व दिया गया है, इसलिए औरत हमारे लिए सम्मानजनक है। इसलिए कभी भी किसी औरतों का अपमान ना करें। और हमारे हिंदू धर्म में औरतों का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में औरतों का इज्जत नहीं होता है, अपमान होता है, उस घरों में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और यह बात कुछ औरतें लोग नहीं मानती हैं, उन्हें लगता है कि पुरुषों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, हम औरतें कुछ भी करें चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप औरत हैं तब भी आपको औरतों का सम्मान करना चाहिए। औरत होकर भी आप औरत का अपमान करेंगे तो आपके जीवन में खास परेशानी आएगी, कई तरह का बाधाएं मुश्किलें आएंगी, आप तनावग्रस्त रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा जीवन में कैसे आगे बढ़ें, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। खास करके अपने बुआ से, अपने मौसी से, अपने चाची से, सासू माँ से और अपनी माँ से और बड़ी बहन से रिश्ता अच्छा बनाकर रखना चाहिए, यह खास ध्यान देना चाहिए। और पुरुष जातक के लिए चाहे कोई भी औरत हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी उसका अपमान ना करें। अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, अपमान बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपमान करेंगे तो जीवन में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी। रोजगार आप कितना भी बदल कर देख लें, आपको रोजगार में घाटा देखने को मिलेगा और कारोबार में आपको अधिक फायदा नहीं होगा, धन में वृद्धि नहीं होगा, धन की दिक्कतें का सहन करना पड़ेगा। और अगर कुछ जातक ऐसे भी हैं जो बेवजह पति पत्नी घर में किचकिच करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। और जो पुरुष बेवजह अपनी पत्नी के साथ किचकिच करके घर से बाहर निकलते हैं, उनके रास्ते में भी उनका जान का खतरा बना हुआ रहता है। और साथ ही साथ जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य में भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। इसलिए आपको यह बातों का विशेष इस समय ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी औरत का अपमान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को नहीं मारना पीटना होगा, चाहे गाय हो, चूहा हो, बिल्ली हो, बकरी हो, ये आपके घर में आ जाए तो उनका सम्मान करें, उन्हें मारे पीटे नहीं तो माँ देवी आपसे ही नाराज हो जाएगी और आपका रक्षा भी नहीं करेगी और दुश्मन इस समय आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए माँ देवी को इस समय प्रसन्न रखना है। इस समय आपके शत्रुओं का संहार करेगी देवी। दोस्तों, आप अपने इष्ट देवता और यह देवी पर भरोसा रखें। आपका इस समय शत्रु का ये हाल होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको अपने इष्ट देवता और माँ देवी पर भरोसा इस समय रखना होगा आपको इस समय। दोस्तों, इस समय आपको किसी छोटे बच्चे के ऊपर बेवजह हाथ नहीं उठाना है, बेवजह रुलाना नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है और उससे भगवान रुष्ट होते हैं और आपके जीवन काल में परेशानियां का सामना आपको और भी अधिक करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी लेबर मजदूर से कार्य करवाते हैं तो कोशिश करें उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उनके हाथों में हो जाना चाहिए। अगर उनका पैसा रख लेंगे, उनको नाराज करेंगे, उनको कष्ट देंगे तो आपके जीवन काल में भी परेशानी आएगी और आपको भी कई तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय शनिदेव का आपको कुकृपा आपको इस समय झेलना पड़ेगा, कुदृष्टि आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ऐसे लोगों को शनिदेव परेशान करके रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप जब भी सो के जगेंगे सुबह तो दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को आपको देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद अपने चेहरे पर हाथ को फेरना है। ऐसा आपको 3 बार प्रत्येक दिन करना है। सुबह जगने के बाद, किसी से बोलने के पहले, कुछ करने के पहले, सबसे पहले जगने के बाद आपको यही कार्य करना है। 3 बार प्रत्येक दिन करना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर
आपका भाग्य में बदलाव होते दिखाई देगा और भाग्य में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपको सफलता भी मिलते हुए दिखाई देगा। और हो सके तो सुबह जगने के बाद आप घर में हनुमान चालीसा अवश्य बजाएं। अगर आपके पास कोई स्पीकर हो तो अच्छी बात हो, नहीं है तो मोबाइल में ही हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दें, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और दोस्तों, अगर आपका शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।